आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की हमारी योग की सीरीज़ में हम बात करेंगे पशु विश्राम आसना की, और इसी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग गुरु प्राशर जी। आज किस तरह से आप हमें पशु आसना जो बताने जा रहे हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं? इस आसन का नाम है पशु विश्राम आसन। पशु मैंने जिनके 4 पाँव हो और लंबी पूँछ हो, उसी का नाम पशु होता है। पशुओं के लिए स्वस्थ रहने के लिए ये प्राकृतिक ने पशु विश्राम आसन बनाया है। बहुत सारा योग जो है हम जीव जंतुओं से ग्रहण करते हैं, उन जीव जंतुओं से भी हमने इन आसनों को लिया है। योगी ने इस आसन को पशुओं से लिया गया कि पशुओं को किस प्रकार से विश्राम मिलता है। कितना भी चलकर आए घोड़ा या कोई भी पशु, वो अपनी थकावट को उतारने के लिए मात्र इस आसन का प्रयोग करते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पशु विश्राम आसना जो है वो किया जाता है और क्या क्या इसके फ़ायदे, ये बातें बताएंगे। अब मैं आपको पशु विश्राम आसन करने के तरीका बताऊंगा कि इस आसन को किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले आप सहज भाव से बैठ जाएं और अपने लेफ्ट वाला मतलब कि बाएं जंघा के बाएं पाँव को दाहिने जंघा के नीचे ले जाएं और दाहिने पाँव को उठाकर पहले इस प्रकार से रखें। ये आपकी प्रारंभिक मुद्रा रहेगी। और जैसे आप इस आसन को करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपने धीरे से इस पाँव को इस प्रकार से ज़मीन पर टिकाना है और धीरे धीरे इस टकले को पकड़ के और इस पाँव के यहाँ पर रखना है जाकर। ये पशु की मुद्रा हो जाती है। इस प्रकार से पशु विश्राम आसन होता है। अक्सर आपने देखा होगा पशु इस स्थिति में बैठे होते हैं। प्रारंभिक अभ्यास में आप 10 मिनट से लेकर 15 या 20 मिनट तक का अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत में भले ही आप 1 या 1.5 मिनट से ही प्रारंभ करें। इसी प्रकार से दूसरे पाँव को भी बदल लें। श्वास को बाहर निकालते हुए आगे झुकें। सामान्य दृष्टि से बाद में श्वास को लेते रहें। 1-1.5 मिनट से लेकर आप 15 या 20 मिनट तक इसका नित्य अभ्यास कर सकते हैं। इसका आपको बेनिफिट क्या होगा? जिन लोगों को जंघाओं के अंदर नाड़ियाँ का खिंचना रहता है, नाड़ी खिंचती रहती हैं, घुटनों में छोटी छोटी पेन होती रहती हैं और थोड़ा डिस्क में प्रॉब्लम रहती है, पीठ में दर्द रहती है, बादी जैसे रोग जो हैं, इस आसन को करने से लाभ होता है, रोग दूर हो जाते हैं और शरीर को अच्छी तरह से विश्राम भी मिलता है। परंतु अगर आसन करने के बाद इस आसन को किया जाए तो और लाभदायक होता है। तो हमने आपको बताया कि पशु विश्राम आसना किस तरह से किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ है, लेकिन लाभ के साथ साथ इसके नुकसान क्या हो सकते हैं और किन किन व्यक्ति को ये नहीं करना है और अगर करेगा तो क्या नुकसान होगा, ये भी जानते हैं जी। इस आसन को किन लोगों को नहीं करना है? जिनकी टांग में कहीं किसी प्रकार का ऑपरेशन है या प्लेट पड़ी हुई है या टांग टूटी हुई है, किसी प्रकार की गंभीर रोग हो तो इस आसन को आप ना करें। और अक्सर जो छोटे मोटे अगर रोग हों तो इस आसन को करने से आपको लाभ होगा, कोई नुकसान नहीं जी। तो जिस तरह से पशु विश्राम आसन के लाभ भी हमने बताए आपको और ये भी बताया कि किन किन व्यक्तियों को इस आसन को नहीं करना। उम्मीद है कि आप घर बैठे इस आसन का उपयोग जरूर करेंगे। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।